श्री अष्टापद, कैलास, महातीर्थ, एक संपूर्ण विश्लेषण। जैन धर्म में अष्टापद, जिसे कैलास पर्वत भी कहा जाता है, का स्थान अत्यंत पूजनीय और रहस्यमयी है। यह आस्था, तपस्या और मोक्ष का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। नीचे इस महातीर्थ का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अष्टापद वह पवित्र भूमि है जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ की निर्वाण स्थली, मोक्ष भूमि है। जैन मान्यता के अनुसार तीर्थंकरों का मोक्ष गमन शाश्वत सुख का प्रतीक है, इसलिए यह पर्वत जैन भूगोल और अध्यात्म में केंद्र बिंदु माना जाता है। अष्टापद नाम का अर्थ। इस पर्वत को अष्टापद क्यों कहा जाता है, इसके पीछे दो मुख्य मत है। राजपग, सीढ़ियां इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 8 विशाल सोपान, स्टेप्स या सीढ़ियां थी, जो अत्यंत दुर्गम और विशाल थी। राज शिखरों की श्रृंखला। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत 8 शिखरों या स्तरों से घिरा हुआ था। 3 भगवान आदिनाथ का निर्वाण। यह घटना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपना अंतिम समय इसी पर्वत पर कठोर तपस्या में व्यतीत किया। तिथि, उन्होंने माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जब चंद्रमा अभिजित नक्षत्र में था, इसी पर्वत से अष्टकर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। तपस्या, उनके साथ 10,000 अन्य मुनियों ने भी इसी भूमि से मोक्ष प्राप्त किया था। 4 भरत चक्रवर्ती द्वारा मंदिर निर्माण। भगवान आदिनाथ के पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत ने अपने पिता की स्मृति और धर्म प्रभावना के लिए यहाँ एक अद्वितीय कार्य किया। सिंहनिषद्या प्रासाद, चक्रवर्ती भरत ने यहाँ सिंहनिषद्या नामक एक विशाल जिनालय मंदिर का निर्माण कराया। रत्नमय प्रतिमाएं, उन्होंने इस मंदिर में 24 तीर्थंकरों की वर्णानुसार उनके शरीर के रंग के अनुसार रत्नमय प्रतिमाएं स्थापित की। अप्रमाण, शास्त्रों के अनुसार ये प्रतिमाएं 500 धनुष, भगवान आदिनाथ के काल की ऊंचाई के अनुसार प्रमाण थी। सुरक्षा, इस मंदिर की रक्षा के लिए दंडपानी और शूलपानी नामक देवों को नियुक्त किया गया था। 5 रावण और वाली महावाली मुनि का प्रसंग। अष्टापद के साथ रावण की कथा भी जुड़ी है। रावण को अपनी शक्ति का अहंकार था। उसने अष्टापद पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास किया। उसी समय पर्वत पर वाली और महावाली नामक 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज तपस्या कर रहे थे। पर्वत को हिलता देख वाली मुनि ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया। रावण उस भार को सहन नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया, रोने लगा, जिससे उसका नाम रावण, रोने वाला, पड़ा। बाद में उसने मुनिराज से क्षमा मांगी और जिनेंद्र भक्ति को स्वीकार किया। 6 भौगोलिक और वर्तमान स्थिति। स्थान, वर्तमान भूगोल में इसे हिमालय की श्रेणियों में स्थित माउंट कैलास, तिब्बत अचीन क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। अदृश्यता, जैन शास्त्रों के अनुसार काल के प्रभाव से वह मूल रत्नमय मंदिर और अष्टापद की सीढ़ियां अब सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गई है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान अब बर्फ से ढका हुआ है और केवल विशिष्ट रिद्धिधारी मुनि ही वहां पहुंच सकते हैं। 7 आध्यात्मिक संदेश। अष्टापद हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जैसे भगवान आदिनाथ ने साम्राज्य छोड़कर तपस्या के माध्यम से सर्वोच्च पद पाया, वैसे ही यह पर्वत त्याग और आत्मकल्याण का शाश्वत प्रतीक है। अष्टापद केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि जैन धर्म की आस्था का एक ऐसा स्तंभ है जहां इतिहास, पुराण और अध्यात्म का मिलन होता है। भगवान आदिनाथ की निर्वाण भूमि होने के कारण यह अनंत काल तक पूजनीय रहेगा। क्या आप अष्टापद से जुड़ी कोई विशेष कथा या किसी विशिष्ट पूजा विधान के बारे में और जानना चाहेंगे? ऐसे ही धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक के लिए @श्रेयांश 1008 चैनल को सब्सक्राइब करें।